पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन सलामती चाहता है। अमन के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो फिर हम इसका भरपूर जवाब देंगे। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई अमन और सलामती पर मुश्तरका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मक़सद करते हैं। तेहरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारत की जारहियत और तौसी पसंदाना अज़ाइम पर ब्रीफिंग। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनाई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाह है। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सादाबाद पैलेस तेहरान पहुंचने पर ईरानी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म सैयद तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा मुकम्मल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में कसीरुल जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी में जारी पेशरफ्त का भी जायजा। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई है। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना मशाना खड़ी हुई और भारत को मुँह की खाना पड़ी। बानी ने कहा है, विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी पीटीआई ने कहा, सारी जिंदगी जेल में रख ले, नहीं झुकूंगा। जो भी इस नजरिए के साथ नहीं, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी ने कहा है, पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई की ईद से कबल रिहाई की उम्मीद। कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। कोशिश है बानी पीटीआई के केसेस लगे और मेरिट पर फैसले हों। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जो जमात पार्लियामेंट में हो, इसमें आज़ाद कैसे शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं और जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो, इसमें कैसे लोग आज़ाद लोग शामिल होंगे।
सानिहा खुजदार के शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। गवर्नर KP फैसल करीम कुंची की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा सानिहा खुजदार के जख्मियों की अयादत। सरफराज बुख्ती का जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान ने बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। दहशत गर्द और उनके नापाक अज़ान को खाक में मिलाया जाएगा। शहीद बच्चों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। शहरी रहमान की भारतीय आबी जारियत पर मबनी मास्टर प्लान पर तनकीद। कहती है पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। भारत की आबी जारियत जारी। दरियाई सिंध का पानी रोकने के लिए मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में 4 नए मंसूबों के मास्टर प्लान शुरू। आबी माहिरीन का अक़वाम के सेक्रेटरी जनरल को खत। कहा मंसूबे मुआहदे के तहत इजाज़त दी गई। ज़ख़ीरा करने वालों की गुंजाइश की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खलफशार का मुंह बोलता सबूत। द एशियन एज में शाये मज़मून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर RSS को ड्राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली हुई थी। बदतरीन नाकामी के बाद मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। कराची में एक और दिलखराश वाकया। कोरंगी नंबर 4 में शहरी और डाकुओं में फायरिंग के दौरान गोली की जद में आकर 9 उम्र बच्ची जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। शहरी ने डाकुओं पर अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। डाकुओं ने फरार होते हुए शहरी पर जवाबी फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में आरफा नामी बच्ची जान से गई। गुरसा का एहतजाज, इंसाफ फराहमी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम। पेशावर में असम्बली चौक पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस के एक्शन पर मुजाहिरीन मुश्तइल। असम्बली चौक पर कायम तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। कैंप 12 PTI की रिहाई के लिए लगाया गया था। पुलिस के लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का ऐलान। पेशावर में पीपल्स पार्टी की रैली पर हमले की मजम्मत। कहा खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले पुरअमन सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग काबिले अफसोस है। PTI हुकूमत ने निहत्ते सियासी कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। PTI की सूबाई हुकूमत का असल फाशिस्ट चेहरा आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोककर दरअसल बदतरीन करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। मोरो में गाड़ियां और वजीर दाखिला का घर जलाने में जिसमें बर्फ ग्रुप मुलव्वस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरपसंदों की वीडियो जला दी। कहा मोरो एहतजाज का लदम GA सिंध मुत्तहदा महाज के इमा पर हुआ। शरपसंदों में गैर मकामी अफराद भी शामिल। कई लोगों के पास धमाका खैज मवाद मौजूद था। सूबाई वजीर दाखिला के घर को भी नकाब पोश शरपसंदों ने आग लगाई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। हालिया वाकयात के बाद प्रॉक्सी सरगर्म हो गई हैं। जस्मिम का सरबराह शफी बरफ्त मुल्क से बाहर बैठा है। ये ग्रुप सूबे में अहम तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा। शफी ग्रुप ट्रेन धमाकों और गैर मुल्की पर हमलों में भी मुलव्वस रहा। इसी सियासी जमात ने मुल्क दुश्मन नारेबाजी की।
मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम शुरू की गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो लाइलाज है। पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया भर से पोलियो खत्म हो चुका। कंधार के अलावा पूरे अफगानिस्तान में भरपूर पोलियो मुहिम जारी है। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। कराची समेत सिंध भर में 6 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती खुराक पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। मुहिम में 80,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर पोलियो के खतरे फैलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से नाखुश, रूसी सदर को पागल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। ट्रंप ने मुजम्मती बयान में कहा पुतिन को क्या हो गया है, वो बहुत लोगों को मार रहा है। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सियाहती और कमर्शियल वीजों का इजरा शुरू कर दिया। वजारती ओवरसीज पाकिस्तानी के फोकल पर्सन का कहना है कि इस इकदाम से हजारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। फ्रांस के सदर को उनकी अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। वियतनाम में सरकारी दौरे के दौरान जहाज से उतरते वक्त अहलिया ने सदर को थप्पड़ मारा। वाक़े को कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। सदर ऑफिस ने एक ऐसे जोड़े की मामूली बहस का हिस्सा करार दे दिया। इसराइल की गाजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। गाजा के हुक्काम ने आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा कर दिया। पेरिस में इसराइली मुजालिम के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा, बच्चों के कत्लेआम रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन पेरिस के अहम मकाम पैलेस दी रिपब्लिक पर चढ़ गए। फलस्तीन आजाद करो, गाजा के बच्चों को बचाओ, जंग बंद करो के नारों की गूंज। मुजाहरे में गाजा के हामियों के साथ साथ फ्रांसीसी, अरब, मुस्लिम और दीगर मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आलमी बरादरी से मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मुतालबा। यौमे तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। कराची में 28 मई को होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक मुलतवी शुदा पर्चा 30 मई जुम्मा को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। शाहीन जाफरीदी कप्तान मुकर्रर। टीम का इंतखाब कमेंट्री टीम के अरकान ने किया। PSL टीम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 3 खिलाड़ी शामिल। लाहौर कलंदर्स के 2 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। सिकंदर रजा, फखर जबान, हसन नवाज, फहीम अशरफ, इब्रार अहमद शामिल। साहिबजादा फरहान, अली रजा भी टीम में जगह बनाने में कामयाब। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल। और पाकिस्तान का एक बड़ा मारिका। नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने एशियाई जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दी। बानो भट्ट ने ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीत लिया।